सिमन भाई आपने आपके पूरे जिंदगी में हाँ कभी पेरेंट्स मीटिंग में आप पेरेंट्स लेके गए हो? हाँ हाँ मतलब गया हूँ, जैसे मजबूरी में लेके गया हूँ, लेकिन हाँ। पहले देख कैसा होता था कि भाई ये देख तुझे रिजल्ट में कम मार्क आए हैं या फिर ऐसा ऐसा है, तो तू ये लिख के, ये लिखने का वो लिख के लेते थे की मी परत असा वागणार नाही, असं करणार हाँ, नाही, घर वालों से याच्यावरती signature आई करा आणि के आओ. वडिलांची सही, आई आणि वडिलांची सही मला येते. बरोबर. हाँ. मग मी करायचो, आई वडिलांना कळलंच नाही ना ब्रो कधी काय विषय. अरे मी 1 महिना स्कूलला गेलो नाही, पूर्ण 1 महीना साइबर कैफे में अय्याशी कर रहा था मैं 1 महीना. 1 महीने बाद सर आप डायरेक्ट घर cyber पे आ cafe गए जाते थे? कि कुछ हुआ है क्या आपके बेटे को. तो मम्मी बोली क्यों, क्या हुआ है. अरे नहीं वो स्कूल नहीं आ रहा 1 महीने से. मम्मी डायरेक्ट शॉक. आईला आता सकाळी व्यवस्थित निघतोय दप्तर घेऊन, मग काय मॅटर असेल. और फिर मम्मी, शिक्षक, सब लोग मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़े, किधर है किधर है. शिक्षक को किसी ने बताया कि मैं साइबर कैफे में हूँ. साइबर कैफे में मैं और मेरा एक दोस्त है निनाद करके, हम दोनों एंजॉय कर रहे थे, और अचानक से मेरी नज़र ऐसी गई, मैंने देखा कि सर आ रहे हैं. वो आई गेस वो है 2 सर, एक मैडम एक सर. मैं डायरेक्टली पीसी छोड़ के पीछे नीचे डेस्क के नीचे लपा और खुर्ची ऐसे ओढ़ के ली ऐसा. लेकिन मैंने नीनाद को आवाज़ नहीं दी क्योंकि मेरे में उतनी हिम्मत ही नहीं हुई. फिर नीनाद को ऐसा पकड़ा, ऐसा फरफट के लेके गए ना, सबके सामने बेइज्जती हुई भाई की, सबके सामने. और फिर डायरेक्टली स्कूल लेके गए. और फिर मैं घामा घूम के, मैंने बोला अभी घर तो पता चलेगा ये वो, मैं फुल टेंशन में घामा घूम हो गई. लेकिन फिर भी शेवट के कुछ टाइम बचा था साइबर में, वो टाइम कंप्लीट करके गया है, मतलब वो वाया नहीं जाना चाहिए ना पैसा. उसके बाद मैं घर, हाँ उसके बाद मैं घर गया. घर पे मैत का वातावरण, माँ रो रो के बेहाल, माँ ऐसी बैठी है जैसे कि कुछ बहुत बड़ा अघटित हो गया है. हाँ, और मुझे देख के, गुड़ा गुड़ा. हाँ मुझे देख के, कुठे गेला होतास, कुठे गेला होतास, आणि आणि असा झोडला ना मला ब्रो, मी काय सांगू तुला, एवढा झोडला मला मी. आणि आईला म्हणजे उस टाइम मम्मी को लग रहा हो कि बच्चा अपना वाया गया, 1 महीना गया किधर ये, मम्मी को कौन बताए, फ्यूचर की तैयारी कर रहा था मैं. लेकिन मम्मी फुल टेंशन में, भाई साहब फुल टेंशन में, बहुत पिटा रहे मेरे को. बाद में मैंने कन्फेस किया कि मैं साइबर कैफे में गेम खेलने के लिए जाता था, मम्मी ऐसा ऐसा था, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा. उसके बाद मैंने 2-3 महीने कंट्रोल किया, साइबर कैफे नहीं गया मैं. लेकिन वो कंट्रोल ज़्यादा नहीं हुआ दोस्तों. फिर मैं क्या करने लगा, फिर मैं स्कूल बुड़वता नहीं था. मैं क्या करता था, आठवड़े में एखाद दूसरी कल्टी, और मजली छुट्टी में कल्टी, ये करता था. फिर मजली छुट्टी के पहले कल्टी, मजली छुट्टी के बाद आने का, ये सारी चीज़ें मैं करता था उस टाइम पे. तो मैं मेंटेन करना सीख गया था चीज़ें, मम्मी को पता चलना भी धीरे हो गया, और शिक्षक भी खुश होते लगे. क्या चलो भाई, जो बंदा 1-1 महीना नहीं आ रहा है वो एटलीस्ट इसमें तो आ रहा है, मतलब आठवड़े में एक बार छुट्टी ले रहे तो ठीक है ना, उसमें है ही क्या. लेकिन बाद में सर लोगों की गश्त हुआ करती थी साइबर कैफे में चेक करने के लिए, क्योंकि साइबर कैफे में मेरी वजह से और कुछ लोगों को थोड़ा व्यसन लगा था साइबर कैफे का, लेकिन इतना लेवल पे नहीं लगा था. मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत विचित्र व्यसनी हो गया था मेरे बैच में साइबर कैफे को लेके. मैं दिन रात वहाँ पे पड़ा रहता था, मैं क्लास के टाइम पे भी क्लास बंक करके जाता था. मैंने इतना नुकसान किया है ना दोस्तों मम्मी पापा का उस टाइम पे, कि मुझे अच्छा उस टाइम पे चाटे कोचिंग क्लासेस, आपको पता होगा फेमस था, उसमें मुझे भर्ती किया था. लेकिन मैं चाटे कोचिंग क्लासेस जाना भी स्किप करके साइबर कैफे जाता था. मैं बहुत गेम खेला हूँ यार, मतलब मुझे ना गेम का वेड नहीं था, मुझे ना गेम का एडिक्शन है. मैं गेम ही, मैं गेमर हूँ यार, मेरे अंदर गेम है. मैं नहीं जी सकता गेम्स के बगैर गाइस. मुझे चाहिए लाइफ में, मुझे 4 दीवारों में कैद करो, मुझे 2 वक्त का खाना दो, मुझे ऐसा बोलो कि अब इस पल से तू भारी दुनिया से वंचित हो जाएगा कायम का, लेकिन तेरे को हमेशा सबसे टॉप लेवल की पीसी रिग मिलती रहेगी, सारे बादशाह गेम तुझे मिलते रहेंगे, जी जितना जीना चाहता है. और इंटरनेट अगो बये मला जायचंच नाही कुठे, आईच्या गावात असलं घर बनविणं मी काम 25. सिमन भाई, हाँ उस टाइम पे अच्छे से पढ़ाई करते तो आज ट्रक चलाने की नौबत नहीं आती, और ये ट्रक ड्राइवर पे करोड़ लोग प्यार नहीं करते, समझ रहे हो. बात तो सही है, ये बात सही.